क्वेश्चन करवाएं बाबू, ठीक है ना। सब क्या था, एक दिन का वर्क था, एक दिन का वर्क था, यही था ना। अब बाबू हम लोग कहेंगे कि कोई भी वर्क, जैसे मान लो राम है जो किसी मकान को बाबू 10 दिन में बना देता, श्याम उसी मकान को 20 डेज में कंप्लीट कर देता है ना, ठीक है, 20 डेज में कंप्लीट कर देता। तो अब दोनों मिलकर उसी मकान को बाबू कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप का लास्ट क्लास में वो क्वेश्चन करवाया था, ठीक है ना। तो जितना भी टाइप का फॉर्मेट होगा बाबू सभी आपको बता देंगे। उसके बाद किसी भी बुक से बनाइए, डाटा खाली क्या रहेगा, चेंज रहेगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा, है ना। तो एक दो क्वेश्चन और करवाते बाबू, नेक्स्ट लिखेंगे बाबू। सीता एंड गीता make a babu bicycle, make a bicycle babu in 15 days and babu 30 days respectively. In how many days babu? In how many days work will be completed? Work will be completed. In how many days babu work will be completed if they work together? Work together. 10 days. चलिए अच्छी बात। देखिए बाबू क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। कल इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, दो क्वेश्चन हर एक टाइप का करवा देंगे, है ना, हर एक टाइप का करवा देंगे, ताकि आप फिर किसी भी बुक से बनाओ तो डाउट नहीं होगा। क्या करा बाबू, सीता गीता, सीता किसी साइकिल है बाबू, वो 15 डेज में बना रहा है। सीता कितने दिन में बना रहा है, 50 डेज में एक साइकिल को बना दे रही है। तो सीता का 1 डेज वर्क कैसे निकालोगे, सीता बाबू, सीता 1 डेज वर्क, सीता का बाबू 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कैसे निकालोगे, 1 बटा बाबू क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड To complete the number of babu days required to complete the work, number of days required to complete the work। यही करते हैं ना बाबू। अमित बाबू आप गलत किए हो, फर्स्ट लाइन आप गलत कर दिए हो, कन्वर्ट नहीं किए हो। तो 1 बटा नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्क, सीता का कितना बाबू 15 डेज में कंप्लीट कर रही है, तो 1/15 हो जाएगा। तो ये सीता का क्या हो गया, 1 डेज वर्क हो गया, है ना बाबू। उसी तरह बाबू गीता का 1 डेज वर्क निकालिए, गीता का 1 डेज वर्क निकालिए, 1 डेज वर्क निकालिए। अब बार बार इतना हम नहीं लिखेंगे, गीता का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1 बाय नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। तो गीता कितने दिन में कंप्लीट कर रही है, 30 डे में, तो 1/30 हो गया। मतलब क्या सर, इतना ये वर्क का हिस्सा है बाबू। मान लो साइकिल 15 दिन में बना देती है, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो मान लो सिर्फ हैंडल से चाहे बनाएगा, चाहे सिर्फ व्हील बनाएगा, है ना। तो एक दिन में इतना वर्क कंप्लीट करेगा। टोटल वर्क अगर 1 है बाबू, तो एक दिन में 1/15 पार्ट वर्क का कंप्लीट करेगा, 1/1 मैंने 1/30 वर्क ये गीता कंप्लीट करेगी टोटल वर्क, है ना। एक दिन में मान लो ना कि सिर्फ खाली हैंडल बनाई, दूसरे दिन में पैंडल बना दी, तीसरे दिन में बाबू ये चक्का बना दी, है ना। तो ये इतना वर्क है, ये पार्ट है। तो दोनों मिल का बाबू सीता एंड गीता दोनों का 1 डेज वर्क कितना होगा, सीता एंड गीता का बाबू 1 डेज वर्क, 1 डेज। हाँ बाबू, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा बाबू, तो एक दिन में क्या क्या बनाएगी। तो सीता एक दिन में 1/15 बनाई, गीता एक दिन में कितना 1/30 बनाए। दोनों को ऐड कर दो बाबू, 30 LCM हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 हो जाएगा, 1/10 आएगा। 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3/30 को बाबू 1/10 कर सकते हैं, 1/10। मतलब क्या सर, सीता और गीता बाबू एक दिन में इतना, दोनों मिल के इतना वर्क का काम कंप्लीट कर लेती है। मतलब मानो ना कि दोनों मिलकर हाँ इतना पार्ट वर्क का कंप्लीट कर ले, मानो बाबू का हैंडल भी बन गया, पैंडल भी बन गया, है ना। तब कह रहा बाबू कि जब दोनों एक साथ अगर काम करे, दोनों एक साथ मिलकर काम करे बाबू, तो कितने दिन में हमको साइकिल बनकर तैयार हो जाएंगे, है ना बाबू। इन हाउ मेनी डेज, तो हाउ मेनी डेज कैसे निकालेंगे, वन नंबर ऑफ डेज बाबू
उलट देंगे। हाँ बाबू, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, टू बाबू टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क बाबू। क्या होगा? 1/1 डे वर्क बाबू, 1/1 डे वर्क, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इक्वल टू क्या? 1/10 इक्वल टू कितना आ जाएंगे? 10 डेज आ जाएंगे, है ना। तो दोनों मिलकर बाबू देखो, सीता अकेले किया 15 दिन में, गीता अकेले साइकिल बनाई 30 दिन में, लेकिन दोनों मिलकर बनाएगी वो तो टाइम तो और कम लगेगा ना। तो दोनों मिलकर कितना दिन में? 10 दिन में वर्क को फिनिश कर लेगी, 10 डेज में, है ना। अकेले कर रहे 15 डेज में, गीता अकेले कर रही 30 डेज में, लेकिन दोनों मिलेगी तो जल्दी है ना। नंबर ऑफ आदमी बढ़ाओगे बाबू, मैन पावर बढ़ाओगे तो क्या होगा? डेज तो घटेगा ही। तो 10 डेज में दोनों कंप्लीट कर लेगी। राइट डाउन कीजिए। एक क्वेश्चन इसी पे बनाने के लिए देता, आप लोग बनाइए। अब रोहित बाबू वीडियो ऑन करो, सौम्या, अभिनवानंद, शिवम बाबू, सतीश बाबू, सभी का टेलीविजन बंद रख। हाँ बाबू बोलिए। सर जो आप फॉर्मूला लिखवाए थे ना इसका, हाँ वो हम कल ही देखे थे, तब ये मैथ मेरा बन गया। अच्छी बात है। लिखिए सर जल्दी वो से। व्हाट्सएप का ग्रुप में क्या भेजे हैं? गेट रेडी फॉर मैथ क्लासेस इन 7 AM। अरे वो न्यू स्टूडेंट के लिए, मान लो नया स्टूडेंट ज्वाइन होता है बाबू, कोई भी मैसेज आता है आप लोग के लिए, तो आप लोग को तो सब सिस्टम पता है ना कैसे टेस्ट होता है। लेकिन नया जो स्टूडेंट मान लो आज ज्वाइन होगा तो उसके पास तो कुछ रहता नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कब क्लास है नहीं है? तो ये न्यू स्टूडेंट के लिए था बाबू, जो ज्वाइन हुआ था। समझ में आया अभिनव आनंद बाबू? आनंद बाबू? यस आनंद सर। समझ में? हाँ बाबू, तो लेट से क्यों आते बाबू? जो टाइम है टाइम चाहिए ना। एक क्वेश्चन और इस टाइप का करवाते हैं, उसके बाद बाबू टाइप हम लोग चेंज करेंगे, जल्दी से लिखिए। इरेज करे बाबू, बहुत हो गया। सर मत मिटाइएगा नीचे। जल्दी लिखिए बाबू। मेरा रेड मार्कर खराब हो गया, सूख गया बाबू लगता है। सोफे पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ए बाबू ए तीनों एक ही जगह लिख लो। ए बाबू ए बी सी कंप्लीट अ वर्क बाबू, कंप्लीट ए वर्क बाबू 20 डेज, 40 डेज एंड बाबू 60 डेज respectively. If they work together, म्यूट कर लीजिए बाबू, जिसका भी अनम्यूट है बाबू। If they work together बाबू, then find in how many days, बाबू in how many days बाबू they complete the work. They complete the work. सर 12/11 12/11 सर 120/11।
बनाए जल्दी से। देखिए अब हमारे स्टूडेंट, अब आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं बाबू, जल्दी से लेके इंक डाल रहे थे जब लोग मार्कर बना खत्म हो गया। लिए। बाय बाबू। अब लोअर, अब क्वेश्चन का लेवल चेंज करेंगे है ना, क्वेश्चन का लेवल फॉर्मेट, ये एक टाइप का फॉर्मेट एक जगह बता दिया है ना, कि मान लो दो काम कर रहा तो एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। पहले आपको फॉर्मेट कैसे बताया, पहले 1 डे का, पहले एक दिन का वर्क निकालें, 4-5 क्वेश्चन उस पर करवाएं, उसके बाद बाबू वर्क कितना दिन में कंप्लीट होगा वो करवा रहे हैं। आगे बाबू अब मैंने 2 आदमी करेगा, ठीक है ना, तो एक इतना दिन में कंप्लीट करेगा तो दूसरा कितना दिन में कंप्लीट करें, नेक्स्ट टाइप करवाएंगे। इसको जल्दी से कीजिए आप लोग। सतीश बाबू हो गया सतीश? यस सर। ए सतीश, कितना आंसर आया बाबू? कौन सा क्वेश्चन है सर? वो वाला है सर। हाँ एबीसी वाला। अल्लाह, तो क्या हो गया? खाली लिख के बोल रहे हैं कि हो गया सर। नहीं हुआ सतीश बाबू? ठीक है तो हमारे सभी स्टूडेंट कर लेते बाबू, आप पीछे कैसे रह जाते हो? समझ में आ रहा है सर? और हाँ बाबू, तो आपका क्लास 8 का जो बुक है ना बाबू, उसमें टाइम वर्क दिया हुआ, उससे अपना बनाइएगा। ऐसा ही क्वेश्चन। अभिनय प्रकाश कितना है आंसर? सब अपना अपना आंसर बताइए, देखते किस। अभिनय प्रकाश आप बताओ बाबू। 120/11 120/11 सर मेरा भी 11। 120/11। अच्छा 120/11। आपका शिवांगी? सर 120/11 सबका यही आता है। शिवम बाबू आपका? शिवम शैतान? नो सर, मेरा 12/11 आया है। अच्छा ठीक है। शिवम आपका बाबू? शिवम नहीं आता सर। नहीं आता है? शिवम क्या बोले बाबू, बोलिए तो। नो सर 120/11 ही आएगा। नहीं शिवम बाबू इतना ही आता है सर। अच्छा इतना ही आता है। ओ तो ये ना बोलिए, इतना स्लो से बोलते पता है। प्रकाश सिंह आपका? बोला बाबू नेटवर्क इशू प्रकाश। था सर। अच्छा अच्छा चलिए होता। आपका प्रकाश सिंह? सर 120/11। वाह वाह, वो सभी का आ गया, टाइम को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अरे शैतान क्या करना था, कुछ तो नहीं करना था एकदम, इसमें बच्चा वाला तो चीज है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखोगे डायरेक्ट आंसर में। ए बाबू कितना दिन में कंप्लीट करा? 20 डेज में। तो ए का बाबू 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? एकदम फटाक से नहीं कीजिए। ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/20। सभी हम लोग तेज हो गए। सिमिलरली बाबू बी का बाबू 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा? बी कितना? 40 डेज। 1/40। सौर बाबू समझ में आ रहा है? सौर बाबू सी का 1 डेज वर्क। उसका 60 1/60। सौर बाबू हाँ सर आ रहा है। हाँ, तो अब एबीसी मिल के बाबू, एबीसी मिल के एक दिन में कितने? एबीसी बाबू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तीनों मिल के बाबू ए प्लस बी प्लस सी का 1 डेज वर्क निकाल दो। 1 डेज वर्क निकाल दो तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा सर, प्लस 1/40 हो जाएगा सर, प्लस 1/60 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? 120। 120 एलसीएम हो जाएंगे तो ये 6 हो गया ना बाबू। 6 प्लस 3 और 3 2। प्लस 2 ये हो जाएगा 11/120 आ गया। तो एक दिन में बाबू इतना वर्क कंप्लीट किया तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, उलट कर दे दो, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर, 1/11/120। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क। क्या बाबू? 1/1 डे वर्क, 1 बाई बाबू 1 डे वर्क, 1 डेज वर्क, 1 बाई बाबू 1 डे वर्क कितना? 1 डे वर्क कितना? 11/120 है। 11/120 कितना हो जाएगा? तो ये ऊपर चल जाएगा तो 120/11 11 डेज हो जाएगा।
तो बाबू इसको इसको कहीं कहीं ये होल में भी लिखा हो रहा था, फ्रैक्शन में भी लिखा हो रहा था बाबू। 11 को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 9 टाइम्स में है ना बाबू। इसको फ्रैक्शन में आप लोग कैसे लिखोगे? इसको सर इसको फ्रैक्शन में होल में कैसे लिखोगे बताइए? होल में रुकिए 120 सर। बताइए अमित बाबू, बताइए सौरभ बाबू। सर बताऊं? 1 होल 10/11। क्या हो बाबू? 1 होल 10/11? नहीं, रुक जाइए। नो सर 11 10 11 होल 10/11 10 होल 10/11। हाँ शैतान है, यही सब आप लोग को दिक्कत है बाबू, तब तो हम क्या कर सकते हैं। नो सर, हम 0 नहीं देखे थे। 10 होल 10/11 डेज हो जाएंगे। यस सर। शिवांगी बाबू, आपको तो यूनिटरी मेथड में टेंशन हो रहा था, समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। शिवांगी, हाँ बाबू, अब टेंशन नहीं ना होगा यूनिटरी मेथड में? नो कि सर। फिर भी डाउट है बाबू? डाउट रहेगा तो बोलिएगा। रो रही थी कि हमको यूनिटरी मेथड आज तक समझ ही में नहीं आया। लिखिए जल्दी से। और दीजिए ना ऐसा वाला मैथ। क्या बाबू? और दीजिए ना ऐसा वाला मैथ। हाँ हाँ, वैसा एक टाइप करवाते रहे ना, टाइम पास करवाते रहिए ना। एक ही टाइप, कितना ऐसा सर लग जाएगा? ऐसा नहीं वो वाला बाई करके मतलब 20/40 वैसे वाला कर। अब ये इतना टाइप हो गया बाबू, एक टाइप होगा। अब टाइप हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है ना? टाइप चेंज करेंगे। हो गया एक टाइप का। एक के टाइप का 10 गो क्वेश्चन का। एक ये मेरा ग्रीन मार्कर भी खराब है, इरेज नहीं होता। चलो मार्कर सूखा सूखा दे दिया, एक्सपायरी डेट वाला लगता दे दिया बाबू। सर पानी 19 का नहीं 19 का ही है, सूख गया इसीलिए नहीं इरेज होता। सीधा आदमी को सब ठग देता, आप लोग भी ठग देते हो। चलिए अब दूसरा टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बाबू, स्टार दे दीजिए। जब जब टाइप चेंज करेंगे वो हम लोग स्टार दे देंगे, है ना? टाइप चेंज करेंगे स्टार दे देंगे, ठीक है ना? टुगेदर बाबू राम एंड श्याम, टुगेदर बाबू राम एंड श्याम मेक ए हाउस इन बाबू मेक ए, झोपड़ी कर दीजिए। झोपड़ी का स्पेलिंग क्या होता है बताइए तो बाबू कोई? DHOPRA। कौची? मेक ए बाबू हार्ट, मेक ए हार्ट बाबू इन 4 डेज। पेड़ भी हो सकता है। टुगेदर राम एंड श्याम बाबू मेक ए हार्ट इन 4 डेज बाबू, 4 दिन में बना देता है। राम एलोन, सर ये अलग क्वेश्चन। ये टाइप चेंज है बाबू, यहाँ से स्टार दे, जहाँ जहाँ टाइप चेंज कीजिएगा ना वहाँ स्टार दे दीजिएगा ताकि आपको पता चले। उतना तक एक टाइप का था। राम एलोन बाबू मेक इन 6 डेज, राम एलोन मेक इन 6 डेज, है ना बाबू? इन हाउ मेनी बाबू डेज श्याम मेक द बाबू सेम हट, 12 days। सेम हट। 12 days। देखिए हाँ बाबू, कुछ ऐसा ही करना। सही है। जितना टाइप है सब बता देते हैं ना, उसके बाद किसी भी बुक से बना लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन बाबू क्लास 8 का है लगभग, RD शर्मा का बुक का मिल जाएगा आपको। अमित बाबू समझ में आ रहा है? अमित बाबू समझ में आता है कि नहीं आता बाबू? यस सर।
चलिए लिख लिया सर। सभी सभी क्वेश्चन लिख। सर हाँ बाबू, हाँ बाबू। आप 9th क्लास का बैच चलाते हैं? नहीं बाबू 9th का नहीं चलाते, बहुत झंझट होता है 9th में, सब ज्यादा ये तेज होते हैं 9th वाला। 10 का शुरू करेंगे बाबू, 10 का फ्री क्लास शुरू करेंगे और आपका ये 6, 7, 8 का एक साथ मिला कर पढ़ा देते हैं ना। 9th वाला बाद में भी टाइम भी नहीं बचता ना। चलिए लिख लिया। अभिनवानंद बाबू काहे वीडियो बंद है बाबू? प्रकाश से आप भी बंद कर लिए, शैतान हो, इतना कौन केयर करेगा बाबू? स्कूल में हमको पढ़ाने में इतना भार नहीं लगता, वहाँ वीडियो ऑन करो, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो। क्या बाबू? टुगेदर राम एंड श्याम बाबू मेक ए हट इन 4 डेज, मतलब राम और श्याम है ना, कोई झोपड़ी बना दिया, वो दोनों मिल के 4 दिन में झोपड़ी बना देता है ना। क्वेश्चन समझिएगा ना तो 50% सोल्यूशन आपका हो जाएगा, 50% हो जाएगा, है ना। और राम अकेले बाबू उस झोपड़ी को कितना दिन में बना रहा है? 6 दिन में तैयार कर रहा है, 6 डेज में, है ना। मतलब एक झोपड़ी बनाना बाबू फूस वाला है ना बाबू, तो राम और श्याम मिलकर 4 दिन में बनाता है, राम अकेले उसको बाबू 6 दिन में बना रहा है। तो पूछ रहा है श्याम इन हाउ मेनी डेज श्याम मेक द सेम हट, उसी झोपड़ी को बाबू श्याम अकेले कितने दिन में बनाएगा, श्याम कितना दिन में बनाएगा, है ना। राम श्याम यहाँ पे दिया, अभी तक क्वेश्चन तो बाबू टाइप दूसरा था, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 2 आदमी का वर्क दिया हुआ है 4 डेज, एक का दिया हुआ है और दूसरे का निकालना है ना, दूसरे का निकालना है। तो देखो कैसे करोगे, माइनस हो जाएगा, है ना बाबू, कैसे करोगे। तो राम एंड श्याम का 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा बाबू? राम एंड श्याम का, वो तो हमको राम एंड श्याम बाबू, राम एंड श्याम, ठीक है ना। तो 1 डेज वर्क कितना हो जाएंगे? 1 डेज वर्क राम और श्याम का बाबू 1 डेज वर्क कितना हो जाएंगे? तो राम एंड श्याम मिलकर 4 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 1/4 बनाएगा, ठीक। राम और श्याम मिलकर 4 दिन में झोपड़ी बना दिया, तो एक दिन में कितना झोपड़ी का पार्ट बनेगा? 1/4। मान लो ना कि झोपड़ी के चारों तरफ सिर्फ एक दिन में 4 दीवार ही बनेगा, तो वर्क का इतना पार्ट क्या होगा? कंप्लीट होगा। किसके द्वारा? राम एंड श्याम के द्वारा। कितना दिन में? एक दिन में, है ना। और राम बाबू एक दिन में कितना? राम का 1 डेज वर्क निकालिए, दिया हुआ ना, राम बाबू 1 डेज वर्क, राम का 1 डेज वर्क निकालिए बाबू। तो राम अकेले कितना दिन में बना रहा है? 6 दिन में काम वर्क को कंप्लीट कर रहा, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/6 करेगा, है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू। तो राम एंड श्याम मिलकर बाबू एक दिन में मान लो इतना बना दिया, राम अकेले इतना बना दिया, तो श्याम कितना बनाएगा? थोड़ा सोचिए यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहीं पे आपको समझना है। जैसे मान लो बाबू राम और श्याम मिलकर मान लो कि हमको कुर्सी बनाना, चेयर बनाना, तो राम और श्याम बाबू एक दिन में मान लेते, एग्जाम्पल समझो, एक दिन में 10 चेयर बना लेते हैं राम और श्याम मिलकर, है ना। टोटल कितने चेयर बाबू एक दिन में? टोटल चेयर कितने हो जाएंगे? ठीक है ना। मान लो कि बाबू एक दिन में बाबू राम और श्याम मिलकर टोटल कितना? 10 चेयर बना दिया। और कह रहा बाबू कि राम अकेले, मान लो कि 6 चेयर राम अकेले बना दिया, तो राम अकेले कितना बना दिया बाबू? एक दिन में 6 चेयर बना दिया। तो श्याम अकेले एक दिन में कितना चेयर बनाएगा? 10 - 6 करेंगे ना बाबू, 10 - 6 करेंगे ना, तो मेरा क्या आ जाएगा? श्याम का आ जाएगा, एक दिन में इतना चेयर बनाएगा। बात यहाँ समझो, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश कीजिए। आपको हम अभी कोई नहीं लिखेगा, ठीक है ना, कोई नहीं अभी लिखेगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या दिया कि राम और श्याम बाबू एक झोपड़ी